यार ये वीडियो क्वालिटी क्लियर है, थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? वीडियो क्वालिटी कैसी है? क्योंकि आजकल नेटवर्क के ऊपर भरोसा नहीं रह गया है। कोई कमेंट करके बता नहीं रहा। ठीक है, एक सवाल है, कह रहा है एक चालक पर 6 गुणे 10 की घात -9 कूलॉम आवेश है। 6 गुणे 10 की घात -9, इसका विभव 300 वोल्ट है, चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, ठीक है, करके दिखाइए। एक चालक पर 6 गुणे 10 की घात -9 कूलॉम आवेश है, इसका विभव 300 वोल्ट है, चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। हाँ, नेटवर्क का कुछ नहीं कर सकते बेटा, बाकी ठीक है। नेटवर्क का कुछ नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, Q की वैल्यू दे रखा है 6 गुणे 10 की घात -9 कूलॉम और विभव दे दिया हुआ है 300 वोल्ट, और आपसे धारिता पूछ रहा है। जितनी देर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं अभी तक आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी, धारिता पूछ रहा है। 2 into 10 to the power -11, 2 into 10 to the power, ठीक है। और वो जल्दी जल्दी आंसर बताओ। देखो, C का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q/V। Q की वैल्यू 6 गुणे 10 की घात -9 और V की वैल्यू 300, यानी 6/3, और ये 2 है, 10 की घात 2 ऊपर जाएगा तो -2, यानी 10 की घात -11, यानी 2 गुणे 10 की घात -11 फैरड। ठीक है, 2 गुणे 10 की घात -11 फैरड। ठीक है, हाँ ठीक है। कह रहा है उस अगला सवाल आ गया होगा सबको ये, हाँ, -7 तो नहीं आ रहा बेटा, गलती कर रहे हो। यहाँ प्लस में है, +2 ऊपर जाएगा -2 तो ऐड हो जाएगा, है ना। ये माइनस में थोड़ी कि ऊपर जाके प्लस बनेगा तो कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, माइक्रोफैरड जैसे होता है ना, वैसे पिकोफैरड भी होता है। तो अगर हम इसको लिखें 20 गुणे 10 की घात -12 भी तो लिख सकते हैं। 20 गुणे 10 की घात -12 फैरड, तो 10 की घात -12 मतलब पिकोफैरड, तो हम इसको लिख सकते हैं 20 पिकोफैरड। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। अगला सवाल कह रहा है
उस चालक की धारिता ज्ञात कीजिए जिस पर 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 कूलम आवेश है। ध्यान से 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 कूलम आवेश है तथा इसके द्वारा संचित ऊर्जा 4 जूल है। संचित ऊर्जा 4 जूल और आवेश 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 कूलम। धारिता पूछ रहा है, कैलकुलेट कीजिए जल्दी। ऊर्जा 4 जूल, आवेश 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 कूलम। एक मिनट, आप लोग कीजिए सवाल। आंटी जी क्लास ले रहे हैं। आंसर किसी का आया है इसका? आवेश 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 और ऊर्जा 4 जूल। दूसरा सवाल, आवेश कह रहा है उसके पास 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 कूलम है और कह रहा है ऊर्जा जो है उसके पास वो 4 जूल है। आपसे धारिता पूछ रहा है, बताइए। आंसर आ जाना चाहिए अभी। 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 कूलम और ऊर्जा 4 जूल। बहुत सही, 10 की पावर माइनस 4। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या बेटा? आंसर कुछ और आ रहा है। धारिता पूछ रहा है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू पूछ रहा है। 5 इंटू 10 की पावर -5। हाँ, ये आंसर सही लग रहा है। 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4। हाँ, ये भी सही लग रहा है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, देखिए Q है और C है ना भाई। हमने U का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है? एक तो पढ़ा है हाफ Q इंटू V और दूसरा पढ़ा है हाफ CV स्क्वायर और एक और पढ़ा है हाफ Q स्क्वायर बाई C। यही पढ़ा है ना तीनों भाई। Q और C की बात कर रहा है, यानी ये तीसरा वाला फॉर्मूला लगेगा, है ना। U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर C। U की वैल्यू 4 1/2 और Q कितना है? 2 गुणे 10 की घात माइनस 2। 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर और C की वैल्यू पूछ रहा है। C को इधर लेके जाए तो 4 इधर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा और ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, है ना। और 10 की घात माइनस 2 का स्क्वायर 10 की घात माइनस 4 और ये 4 इधर डिवाइड में होगा तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ है 0.5 गुणे 10 की घात माइनस 4 या इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात माइनस 5 या इसको भी लिख सकते हैं 50 गुणे 10 की घात माइनस 6। और किसका मान है? C का मान है, इसलिए फैरेड में। अगर हम माइक्रो फैरेड में बताना चाहें तो इसी को हम लिख सकते हैं 50 माइक्रो फैरेड, क्योंकि -6 है ना, -6 है, इस वजह से माइक्रो फैरेड भी लिख सकते हैं। कवि अग्रहरी सादर प्रणाम सर, खुश रहो बेटा कवि अग्रहरी। 5 इंटू 10 टू द पावर -5 सूरज सिंह, सही है। ये भी सवाल सबको समझ में आया होगा।
अगला सवाल करें। अगला सवाल देखिए, कह रहा है किसी चालक की धारिता 20 माइक्रोफैरड है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। किसी चालक की धारिता 20 माइक्रोफैरड है। धारिता कितनी है? 20 माइक्रोफैरड। बैटरी द्वारा 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। बैटरी द्वारा 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। ज्ञात कीजिए चालक द्वारा संचित ऊर्जा और बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा। चालक द्वारा संचित ऊर्जा और बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा। फिर से बोल दे रहे हैं, धारिता कितनी? 20 माइक्रोफैरड। तीसरा सवाल, 20 माइक्रोफैरड, ठीक है, और बैटरी द्वारा 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया। विभव उसको कितना दिया गया? 200 वोल्ट का, है ना। कह रहा है बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है और चालक द्वारा संचित ऊर्जा। महेंद्र सिंह, मेरा नेटवर्क गया बेटा। नेटवर्क का क्या है, आता जाता रहता है, बाद में देख लेना वीडियो, ठीक है। आंसर बताइए सब लोग। चलिए अच्छा, इसको मैं ही सॉल्व करता हूं। देखिए, C 20 माइक्रोफैरड है और V है 200 वोल्ट। हम सबसे पहले ये निकाल लें। मान लीजिए ये संधारित्र है, ठीक है। क्या किसी चालक की बात कर रहा है? क्या किसी चालक की धारिता, ठीक है, मान लेते हैं गोली चालक, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? आवेशित कर रहे हैं, ठीक। इसके लिए C और V का मान दिया गया है, तो हम यहाँ पर कितना आवेश आएगा Q, इसको निकाल सकते हैं, Q, ठीक है। तो Q अगर हम निकालेंगे तो Q का मान कितना आएगा? Q इज इक्वल टू आएगा CV। C की वैल्यू कितनी है? 20 माइक्रोफैरड, यानी 20 गुणे 10 की घात -6, और V कितना? 200, है ना। तो आवेश कितना हो जाएगा इसके पास? 2 गुणे 2 यानी 4, है ना, और 10 की घात -6, और ये कितना? 10 की घात 2 यानी 10 की घात, अच्छा एक यहाँ भी है तो 2 और 1 3, यानी 10 की घात -3 कूलॉम आवेश इसके पास आ जाएगा, ठीक है। हमसे पूछ रहा है चालक द्वारा संचित ऊर्जा। अब चालक द्वारा संचित ऊर्जा अगर हम निकालें तो U इज इक्वल टू, हम निकाल सकते हैं, हमारे पास तीनों वैल्यू कुछ भी आप रख सकते हैं, तो हम निकाल सकते हैं हाफ Q इंटू V। Q की वैल्यू कितनी आई है? 4 गुणे 10 की घात -3, है ना, और V की वैल्यू कितनी आई है? 200, ठीक है। तो 2 से ये कैंसिल होगा, 2 आएगा, और यहाँ पर 10 की घात -3 और यहाँ पे 10 की घात 2, है ना, तो 2, अच्छा इसको काट सकते थे, तो 2 2 4 हो गया, और 10 की घात -1 बचेगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 0.4 जूल। ये हमने, आपको लगा होगा कि जब हमारे पास C और V था तो हमने डायरेक्ट क्यों नहीं U निकाल लिया हाफ CV स्क्वायर से, है ना। निकाल सकते थे Q, लेकिन हमें निकालना जरूरी था। क्यों? क्योंकि हमें ये भी निकालना था कि बैटरी कितनी ऊर्जा दे रही है, ठीक है। तो बैटरी जो ऊर्जा देगी उसके लिए आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है ना। ये नहीं होगा कि बैटरी जितनी ऊर्जा लेगी उतनी ऊर्जा ये संचित कर लेगा, ठीक है। तो बैटरी जो ऊर्जा देगी उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो किए गए कार्य से निकालना होगा। बैटरी कितना कार्य करती है वही ऊर्जा वो दे रही है, ठीक है। तो बैटरी जो कार्य करती है W, वो निकलता है Q इंटू V से, और Q का मान कितना आया है आपका? 4 गुणे 10 की घात -3, और V का मान है 200, ठीक है। 4 दूना 8, 8 गुणे 10 की घात -1,
या इसको हम लिखेंगे 0.8 जूल। ठीक है, इस वजह से हमने क्यों निकाला था, क्योंकि हमें ये भी निकालना था कि बैटरी कितनी ऊर्जा दे रही है। ठीक है, हाँ, तो इसलिए हमें Q की वैल्यू निकालने की जरूरत थी। ठीक है, तो Q की वैल्यू हमने निकाल लिया, तो हमने ये निकाल लिया कि चालक के पास कितनी ऊर्जा संचित हो गई, और ये भी निकाल लिया कि बैटरी ने कितनी ऊर्जा दी। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये थियोरेटिकल हम निकाल रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं है ना। वास्तव में क्या होता है, जैसे आप अगर कोई मशीन बनाते हो, ठीक है, तो मशीन बनाते समय आपने उसको इनपुट दिया, आउटपुट दिया। ठीक है, इनपुट दिया, आउटपुट दिया आपने, तो आप अगर उसको दे रहे हो 100 जूल, है ना, और वो आपने थियोरेटिकली ऐसा बनाया है कि वो 80 जूल का वापस करेगा आपको। ठीक है, तो इसका मतलब है वो 80% आपको दे रहा है एनर्जी वापस। लेकिन यहां पर आप देखिए कि आप अगर दोगे उसको 0.8 जूल, बैटरी उसको कितना दे रही है 0.8 जूल, और वो उसको कितना दे रहा है 0.4 जूल। ये थियोरेटिकल है, सैद्धांतिक रूप से आधा तो खर्च हो जाएगा बेवजह, है ना। सैद्धांतिक रूप से ही जो ऊर्जा संचित होगी चालक में, वो आधी ही ऊर्जा संचित होगी, जितना चालक वो बैटरी देगी उसका आधा संचित होगी। किस तरह से हम बता रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल में ऊर्जा और कम हो जाती है, और जो लॉस है वो हम थ्योरेटिकली नहीं देख पाते, लेकिन प्रैक्टिकल में ये चीजें भी लॉस होती हैं, है ना। यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा, और चीजों का ध्यान नहीं है, फ्लक्चुएशन वगैरह। तो जब ऊर्जा हम उसमें स्टोर करेंगे तो जितनी ऊर्जा देंगे उसका 50% की बजाय और कम ऊर्जा स्टोर होगी। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। और मैंने यही फॉर्मूला लगाया था। बहुत अच्छा, तो ये सवाल सबको समझ में आ गया क्या? कमेंट करके बताइए, तब हम आगे बढ़ें, क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का सवाल था। सबको मेरी बात समझ में आई है? बहुत अच्छे साइमा। कुलदीप यस सर, पायल यस सर, रोहित यस सर आ गया, खुशी सिंह यस सर। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैसे कमेंट करके 3 ही 4 लोग बता रहे हैं, देख तो बहुत सारे लोग रहे, सबको बताना चाहिए आया या नहीं आया। एक अगला सवाल, ठीक है, मैं बोल देता हूँ तब मिटाना शुरू करता हूँ। ठीक है, सोनू सिंह, हाँ सर आ गया। ठीक है, हाँ अब सब लोग बता रहे हैं आगे, बहुत अच्छे। एक अगला सवाल, ये सवाल किसी ने मुझसे पूछा भी था व्हाट्सएप पे, तो मैंने कहा था कि मैं क्लास में बता दूंगा। हाँ, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि यही सवाल था, लेकिन था इसी तरह का। ठीक है, छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर जब बड़ी बूंदें बनाई जाती हैं। तो कह रहा है पारे की 8 समान गोलीय बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती हैं कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए। अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोली बूंद बना दी जाए तो उसका विभव कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, जो लोग पढ़े होंगे, है ना, तो घर जाके तो उनको ये क्वेश्चन मिला होगा, वो थोड़ा सा सोचे विचारे भी होंगे इस बारे में कि दिया के सवाल है क्या, और उनके मन में आया भी होगा कि ये सवाल कल समझना। और जो नहीं पढ़े होंगे तो फिर तो सबका मालिक एक है ना। तो एक बार बताइए,
ये पारे की 8 बूंदे हैं, ठीक है। सबको 5 वोल्ट का विभव आ जाए इतना आवेशित किया गया है। सबके ऊपर कितना विभव है? 5 वोल्ट का। 5 वोल्ट का विभव है सबके ऊपर, सबके ऊपर है, ध्यान दीजिएगा। सबके ऊपर कितना विभव है? 5 वोल्ट। और कुछ बता रहा है क्या? 8 है ये बता रहा है, 5 वोल्ट है ये बता रहा है, बस। अगर इनके ऊपर विभव है तो इनको आवेश भी तो दिया हो गया होगा, तो मान लेते हैं सबको Q1 आवेश दिया गया है ना। सबके ऊपर Q Q Q या Q मान लें, Q1 क्यों माने, चलो Q मान लेते हैं, ठीक है। सबके ऊपर कितना आवेश है? स्मॉल q। दिख रहा है ना, इधर डिजाइन बनती जा रही है। 5 वोल्ट सबके ऊपर विभव है और आवेश मान लेते हैं सबके ऊपर Q है। कितनी बूंदे हैं? 8। इनको मिलाकर बनाई गई एक बड़ी बूंद, है ना। ये जो 5 वोल्ट है इसको हम मान लेते हैं V की वैल्यू। अब यहाँ जो विभव होगा वो मान लेते हैं कितना हो जाएगा? V डैश हो जाएगा। कितना विभव हो जाएगा? V डैश, ठीक। और इसके ऊपर जो आवेश होगा मान लेते हैं कैपिटल Q आवेश होगा। हमसे इसी V डैश का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है? V डैश। कोई आइडिया लग रहा है आपको कैसे लगेगा? कुलदीप पाल 20 वोल्ट आंसर आएगा ना, मैं नहीं पूछती थी, तुम ही पूछती थी पाल क्या? नहीं सर, मैं महेंद्र सिंह नहीं, क्षिप्रा सिंह। अच्छा, क्षिप्रा सिंह हो बेटा, भूल ठीक है, क्षिप्रा। 20 वोल्ट कुलदीप पाल बता रहे हैं, 20 वोल्ट आंसर है। रामेश त्रिपाठी 20 वोल्ट, सर 20 वोल्ट। ये बेटा लगा पाए हो तुम लोग कि बुक से आंसर बता रहे हो? 20 वोल्ट कैसे आ रहा है? चलो अच्छा लगा दिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए एक बात समझिए, जब इस तरह की बूंदों को मिलाते हैं तो क्या क्या उसमें घटनाएं होती हैं उसके बारे में हमने पृष्ठ तनाव में भी कुछ पढ़ा हुआ था, है ना। तो हमें निकालना है विभव, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूं। ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले इनके ऊपर जो आवेश है Q Q Q, है ना, और इसके ऊपर जो आवेश है कैपिटल Q, ये एक दूसरे से सीधा सीधा रिलेट करता है ना भाई। अगर सबके पास 1-1 किलोग्राम द्रव्यमान होता है, 1-1 किलोग्राम द्रव्यमान, तो 8 बूंदे मिलकर कितना द्रव्यमान हो जाता? 8 किलोग्राम, है ना। अगर सबके पास 1-1 कूलम आवेश हो तो 8 बूंदे मिलकर कितना आवेश हो जाएगा? 8 कूलम। तो आवेश तो सीधे सीधे जोड़ देने की बात है, तो बड़ी बूंद का आवेश कितना हो जाएगा? सीधे सीधे बड़ी बूंद का आवेश बराबर 8 गुणे छोटी बूंद का आवेश, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। आवेश के लिए सीधा आपको जोड़ देना है सबको। तो कैपिटल Q किसके बराबर हो जाएगा? 8 इंटू स्मॉल q, ठीक है। फिर उसके बाद जब बात करते हैं विभव की और त्रिज्या की, तो ये डायरेक्टली नहीं निकल सकता, ठीक है। त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन जो होगा वो बराबर होगा 8 गुणे छोटी बूंद का आयतन। बड़ी बूंद का आयतन हम लिखेंगे 4/3 पाई, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल R। और छोटी बूंद का 8 गुणे 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r। तो 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया। क्यूब रूट कर लेंगे तो कैपिटल R किसके बराबर होगा? इसका 8 का क्यूब रूट कितना होगा? 2।
यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो जब भी एक की त्रिज्या हमें पता और दूसरे की त्रिज्या निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, आयतन की तुलना करके। ठीक है, 8 छोटी बूंदों का आयतन बराबर होगा 1 बड़ी बूंद के आयतन के। ठीक, और इनको 5 वोल्ट तक हम आवेशित कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, अब कैसे, कौन सा शॉर्ट तरीका होगा, 5 वोल्ट सबके ऊपर आवेश है, क्या हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं क्या, है ना। अगर 5 वोल्ट इनके ऊपर आवेश है तो V का मान हम क्या निकाल, कैसे कर सकते हैं, 1/4πε0 Q अपॉन R, ये होगा। हाँ, इसी से रखते हैं। तो V का फॉर्मूला आप रखिए, V की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R। तो और इसके ऊपर जो विभव आया है उसको हमने कितना माना है, V डैश माना है। ठीक है, तो V डैश का भी फॉर्मूला लिख लीजिए, V डैश कितना हो जाएगा, 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। ठीक है, हम डिवाइड कर दें तो शायद हमारे लिए चीजें आसान हो जाए, है ना। हम भाग कर देते हैं। ठीक है, V डैश बटे V, V डैश बटे V, तो 1/4πε0 और 1/4πε0 तो कैंसिल हो जाएगा। V डैश ऊपर क्या बचेगा, Q बाई कैपिटल R, और नीचे क्या बचेगा, Q बाई स्मॉल r। क्या Q और R में हमको रिलेशन पता है, देखिए कैपिटल Q की जगह हम स्मॉल 8Q लिख सकते हैं, है ना, तो लिख देते हैं 8 इंटू Q, है ना, या पहले मल्टीप्लाई करा लें तो आसान रहेगा। मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कैपिटल Q और स्मॉल r का मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ स्मॉल q और कैपिटल R का मल्टीप्लाई होगा। कैपिटल Q का मान कितना है, 8Q, है ना, 8Q। स्मॉल r को लिखा रहने देते हैं। स्मॉल q कितना है, अच्छा स्मॉल q भी रहने दो। कैपिटल R की वैल्यू कितनी है, 2r। q से q कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, कितना बड़ा बचा, 8/2 यानी 4। ठीक है, किसका मान, V डैश बटे V का मान, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा पता है। V डैश कितना हो जाएगा, 4 गुणे V, और V का मान उसने कितना दे रखा है, 5 वोल्ट, 4 गुणे 5 वोल्ट यानी 20 वोल्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा धारिता को आप सीधे नहीं जोड़ सकते। ठीक है, याद रखिएगा, आप क्या सीधे जोड़ सकते हैं, आवेश। ठीक है, ना तो विभव डायरेक्टली जुड़ेगा कि हमें एक का विभव पता है, छोटे वाले का और बड़े का निकालना है तो सीधे गुणा कर दें। ठीक है, और ना ही हम धारिता में ऐसा कर सकते हैं, विभव और धारिता में इस तरह से नहीं करना पड़ेगा, उसको हमें सॉल्व करके इस तरह से निकालना पड़ेगा। लेकिन आवेश को और त्रिज्या को, है ना, हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए धारिता की अगर हम बात करें, है ना, धारिता की अगर हम बात करें तो जैसे गोली चालक है ना, तो गोली चालक की धारिता क्या हो जाती है, केवल त्रिज्या पे निर्भर करती है ना। C = 4πε0 r। ठीक है, तो हमें r केवल त्रिज्या पे डिपेंड करती है, तो अगर हम छोटे गोले की हम बात करें तो धारिता में हमें स्मॉल r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर बड़े की बात करें तो कैपिटल R हो जाएगा, और बड़े वाले की धारिता C डैश है, तो 4πε0 कैपिटल R। कैपिटल R की जगह अगर स्मॉल में 2r लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 4πε0 स्मॉल r। तो आप देख रहे हैं धारिता 2 गुनी हो गई है। ठीक है, धारिता कितनी होगी, 2 गुनी, क्योंकि पहले में स्मॉल r था, है ना, 4πε0 r था, अब क्या हो गया, 2 गुणे 4πε0 r। ठीक है, तो धारिता क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, हम 8 गुना नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है, आयतन 8 गुना होगा, आवेश 8 गुना होगा, लेकिन धारिता और विभव में ये आवश्यक नहीं है। आपने देखा विभव कितना हो गया, 4 गुना हुआ, और धारिता कितनी हुई, 2 गुना। ठीक है, बुक में है क्या सर, हाँ बेटा बुक में है।
वो तो पेज नंबर बता दीजिए। अब मेरे पास ये पुरानी बुक है, आपके पास कौन सी है? ये बालाजी पब्लिकेशन की मेरे पास किताब है, 2-3 साल पुरानी है, 2017 की, 3 साल पुरानी है। अब इसमें पेज नंबर 156 है। अब आप अपने में देख लीजिएगा पेज नंबर क्या, चैप्टर का नाम पता है, उसी में ढूंढ लो, शुरू के ही सवाल होंगे, है ना। बालाजी पब्लिकेशन अगर आपके पास है तो शुरू के सवाल है, और कुमार मित्तल में भी होगा, है ना। उसमें मैंने ढूंढा नहीं है, मिल जाएगा उसमें। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे से सवाल ले ले। उसमें तो उदाहरण में दिया है, अगर आपके पास कुमार मित्तल है तो पहला उदाहरण ही यही है, ठीक है, निकाल लीजिएगा, है ना। उसके उदाहरण, उसके न्यूमेरिकल, उसके न्यूमेरिकल, उसके उदाहरण, समझ रहे हैं, वही सब चल रहा है। आज बस करते हैं बेटा, आप और सवाल आप लोग लगाइए ऊर्जा के ऊपर, है ना, जो डेरिवेशन हमने बताया है ऊर्जा वगैरह का, संधारित्र वगैरह का, ये सब सवाल और लगाइए। कल एक बड़ा डेरिवेशन कराना है, ठीक है। कल के डेरिवेशन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूं क्या पढ़ना है, ताकि आप उसको थोड़ा सा पढ़ के आए, हाँ, क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन रहेगी, अगर आप पढ़ के आओगे तो थोड़ा आसान रहेगा। एक चालक ये है, दूसरा चालक ये, ठीक है। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसको हमने दिया Q1 आवेश और इसको हमने दिया Q2 आवेश। अब आवेश देने से विभव आएगा, इसके ऊपर आ गया V1 विभव, इसके ऊपर आ गया V2 विभव। थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ। एक चालक है, धारिता C1 है, दूसरा चालक है, धारिता C2 है, ठीक है। इसको हमने आवेश दिया Q1, इसको हमने आवेश दिया Q2। आवेश देने से इसके ऊपर विभव आया V1, इसके ऊपर विभव आया V2, सिंपल सी बात। अब इसको क्या किया हमने, जोड़ दिया तार से। तार से क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब जोड़ देने से क्या होगा, एक के पास आवेश ज्यादा होगा और एक के पास कम होगा, तो कम वाले से, तो ज्यादा वाले से कम वाले की तरफ आवेश स्थानांतरित होगा, ठीक है। तो आवेश ज्यादा वाले से कम वाले की ओर जाएगा। उसमें हमें ये देखना है कि इन दोनों को मिलाकर जो उभयनिष्ठ विभव आएगा, V, उभयनिष्ठ विभव, मतलब जोड़ देंगे तो दोनों पर विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जैसे क्या होता है, आप पानी दो बर्तन में भरे हुए हो, एक में पानी ज्यादा हो और एक में पानी कम हो, ऊंचाई की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। ये मान लीजिए इसमें आपने पानी यहां तक भरा हुआ है, इसमें पानी यहां तक भरा हुआ है, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ दें, है ना, तो जोड़ने के बाद पानी क्या होगा, समान ऊंचाई तक हो जाएगा ना, इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसमें थोड़ा सा घट जाएगा, दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समान गुरुत्वीय विभव हो जाएगा ना। इसी तरह इनमें भी क्या होगा, समान विद्युत विभव हो जाएगा। तो दोनों का जो उभयनिष्ठ विभव होगा V, उसका मान निकालेंगे। अब यहां से यहां तक पानी गया है ना, यहाँ ऊंचाई ज्यादा थी, यहाँ पर ऊंचाई कम थी। अच्छा, गलती हो गई मुझसे बोलने में, ये नहीं होगा कि किस आवेश ज्यादा से कम की ओर जाएगा, ज्यादा से कम पे नहीं होता, विभव पे निर्भर करता है ना। आवेश किधर से किधर जाएगा ये आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, विभव पे निर्भर करता है। तो इन दोनों में से जिसका विभव ज्यादा होगा, आवेश कम विभव से, वो ज्यादा विभव से कम विभव की ओर जाएगा, ठीक है। तो हम उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे, ये निकालेंगे कितना आवेश स्थानांतरित हुआ है, ये निकालेंगे कि जब आवेश स्थानांतरित होगा तो क्या कुछ ऊर्जा की भी हानि होगी, ये सारी चीजें। हाँ, तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा किताब से। सर पीछे का पढ़ा चुके हैं क्या, थ्योरी कौन सी थ्योरी, ये नहीं क्लियर करते हो, थ्योरी कौन सी, कौन सी थ्योरी बेटा इसमें रहेगी। आप लोग पढ़ा करो ना, थ्योरी पढ़ा करो, कोई किताबें पढ़ते हो नहीं, पढ़ोगे उसके बाद क्वेश्चन पूछोगे तो ठीक है बता देंगे। आज यहीं तक रखते हैं, जो आपको प्रॉब्लम हो आप कल कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। सवाल लगाइएगा, कल ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आते हैं, 3 फॉर्मूला इससे निकलेंगे, स्थानांतरित आवेश, उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा की हानि, ठीक है। 3 डेरिवेशन इसी के ऊपर होंगे, ठीक है। बड़ा डेरिवेशन है, बड़ी कैलकुलेशन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाय।